नमस्कार, जय माता दी और जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायी यात्रा में हमारे साथ हैं। दोस्तों, जब भी नवरात्रि का पर्व आता है तो हमारे दिल में एक नई उमंग, नई रोशनी और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह सिर्फ व्रतोपवास या देवी पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन को भीतर से देखने लगते हैं। कल नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन हम मां कूष्मांडा की आराधना करते हैं। मां कूष्मांडा, जिनके मुस्कुराने मात्र से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। सोचिए, कितना अद्भुत है ये रूप। मुस्कान जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश बना दे। और ठीक यही शिक्षा हमें श्री कृष्ण भी गीता में देते हैं कि जब मन में सकारात्मकता होती है, जब हृदय में विश्वास होता है, तो अंधकार कितनी ही गहरी क्यों न हो, एक छोटी सी मुस्कुराहट से भी वो मिट जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मां कूष्मांडा की अद्भुत कथा, उनका स्वरूप और महत्व, और साथ ही श्री कृष्ण के गीता संदेशों से जुड़कर समझेंगे कि ये रूप हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ हम इस यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम देवी की भक्ति और कृष्ण की वाणी को एक साथ जोड़कर जीवन की राह को और भी उज्जवल बना सके। शुरुआत करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। मां कूष्मांडा को 9 रूपों वाली मां दुर्गा का चौथा स्वरूप कहा जाता है। उनका नाम कभी कूष्मांडा और कभी कुष्मांडा लिखा और बोला जाता है, पर दोनों का मतलब एक ही है, देवी जो ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। नाम का अर्थ बहुत सरल तरीके से समझे। कु मतलब छोटा या प्रारंभिक, अंड मतलब अंडा, यानी मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड के अंडे, कॉस्मिक एग से सृष्टि बनाने वाली देवी माना जाता है। एक लोकप्रिय और सुंदर अर्थ यह भी है कि उनकी मुस्कान से ही सृष्टि की रचना हुई। इसलिए भक्तजन कहते हैं, कूष्मांडा मुस्कुराकर सृष्टि रचने वाली मां। उनकी पूजा करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता आती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब न कोई आकाश था, न सूर्य चंद्रमा, न तारे, सिर्फ और सिर्फ चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। उस अंधकार को देखकर देवता भी चिंतित हो उठे। देवताओं के मन में प्रश्न था, आखिर इस संसार का क्या होगा? कैसे इस सृष्टि में जीवन का संचार होगा, जब यहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है? देवताओं ने अपने अपने स्थान पर बैठकर विचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि की रचना तो करनी है, पर बिना प्रकाश के, बिना ऊर्जा के यह संभव नहीं। विष्णु भगवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जीवन तभी संभव है जब कोई ऐसी शक्ति हो जो अंधकार को तोड़कर प्रकाश फैला सके। और महादेव बोले, वो शक्ति केवल आदि शक्ति ही दे सकती है। तभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्र किया। हर देव ने अपने तेज, अपनी सामर्थ्य, अपनी आभा का अंश समर्पित किया, और उन सब शक्तियों के मिलन से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। धीरे धीरे उस ज्योति से एक अनुपम देवी का स्वरूप उभरने लगा। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर मुस्कान थी, और संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाली आभा थी। देवता विस्मय से देख रहे थे, ये कौन है? इनकी मुस्कान क्यों इतनी अद्भुत है कि अंधकार भी इनके सामने कांप रहा है। तभी उस देवी ने अपनी आंखें खोली और एक मधुर, कोमल मुस्कान बिखेरी। मित्रों, वो कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान इतनी शक्तिशाली थी कि उसी क्षण अंधकार टूटने लगा, चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य की अग्नि उसी मुस्कान से उत्पन्न हुई। धरती, आकाश, जल और वायु, सबने उसी ज्योति से अपनी पहचान पाई। और तब देवताओं ने प्रणाम करके कहा, मां, आप ही कूष्मांडा है, वह शक्ति जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आप ही जीवन का आरंभ है। इसलिए मां कूष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि एक मुस्कान, एक सकारात्मक ऊर्जा किसी भी गहरे अंधकार को मिटाकर जीवन को नई दिशा दे सकती है। देवताओं की चिंता दूर हो गई थी, क्योंकि अब सृष्टि के पास प्रकाश था, ऊर्जा थी, जीवन था, और यह सब संभव हुआ मां कूष्मांडा की दिव्य मुस्कान से। मित्रों,
अब सुनिए मां कूष्मांडा की एक और अद्भुत कथा। यह कथा हमें बताती है कि कैसे देवताओं की शक्तियां मिलकर एक महाशक्ति में परिवर्तित हुई। बहुत समय पहले जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, धरती, आकाश और स्वर्ग, हर जगह त्राही त्राही मच गई थी। महिषासुर और उसके जैसे असुर अपनी शक्ति से देवताओं को हराने लगे थे। देवता निराश थे। उन्होंने सोचा, अब हम अकेले इन असुरों का सामना नहीं कर सकते। हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो हम सबके तेज का मिलन हो, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर सके। तब सभी देव एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब केवल आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। असुरों का आतंक रोकना आवश्यक है, वरना धर्म और सत्य का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर त्रिदेव ने गहरी ध्यानमग्न आंखें बंद की। ब्रह्मा ने अपने ज्ञान और वाणी का अंश दिया, विष्णु ने अपनी पालन शक्ति और तेज का अंश दिया, शिव ने अपनी तपस्या और सहार की ऊर्जा का अंश दिया, और इसी प्रकार इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति, अग्नि ने अपना तेज, वायु ने अपनी गति, वरुण ने अपना जल तत्व और यम ने अपना धैर्य और न्याय अर्पित किया। मित्रों, कल्पना कीजिए, जब सब देवों की शक्तियां एकत्र होकर एक स्थान पर समाहित हो गई, तो वहां से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि सूरज भी फीका लगने लगा। उस प्रकाश से धीरे धीरे एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। 8 भुजाओं वाली एक अनुपम देवी। देवी का स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देवता भी उनकी आभा सहन नहीं कर पा रहे थे। उनकी हर भुजा में अलग अलग शस्त्र और चिन्ह थे। त्रिशूल, चक्र, धनुष बाण, कमल, कमंडलू, माला, अमृत कलश और गदा। उनकी आंखों में करुणा और ओज था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। देवताओं ने एक स्वर में कहा, आप ही वो शक्ति है जिनकी हमें प्रतीक्षा थी। आप हमारे तेज का सार है। आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। आप ही कूष्मांडा है, वह शक्ति जिनकी उपस्थिति से अंधकार मिटता है और सृष्टि आगे बढ़ती है। मां कूष्मांडा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, देवताओं, चिंता मत करो। जब जब संसार पर संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करूंगी। मेरे रहते अधर्म कभी स्थायी नहीं हो सकता। इतना कहकर उन्होंने अपनी मुस्कान से चारों ओर प्रकाश फैला दिया। देवताओं के मन का भय मिट गया। वे प्रसन्न होकर मां की स्तुति करने लगे। और तभी से नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का विधान चला आ रहा है। भक्त उन्हें स्मरण करके यही प्रार्थना करते हैं कि मां, जैसे आपने देवताओं की चिंता मिटाई, वैसी हमारे जीवन के अंधकार को भी दूर कीजिए। हमें सकारात्मकता, धैर्य और ऊर्जा का वरदान दीजिए। मित्रों, ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब सबकी शक्तियां मिलती हैं, जब हम सब साथ आते हैं, तो एक असंभव सा कार्य भी संभव हो जाता है। यही मां कूष्मांडा का संदेश है। एकता, ऊर्जा और सकारात्मक मुस्कान से ही जीवन सृजन करता है। कहा जाता है कि मां ने अपने हृदय से देवताओं को, अपनी आंखों से सूर्य और चंद्रमा को, अपनी श्वास से वायु को और अपने तेज से अग्नि को जन्म दिया। उनकी करुणा से नदियां बहने लगी, पर्वत खड़े हुए, वनस्पतियां लहलहाई और जीवन का आरंभ हुआ। इसलिए मां कूष्मांडा को आदि स्वरूपिणी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना अपने तेज और अपनी मुस्कुराहट से की। और यही हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी सी कोशिश या मुस्कान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मां कूष्मांडा बताती है कि मुस्कान की ऊर्जा से भी ब्रह्मांड का अंधकार मिट सकता है। यानी जब जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा लगे, तब भी हमें अपने भीतर रोशनी जगानी चाहिए। याद रखिए, और रोशनी बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर से जन्म लेती है। और यही श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मवसात्येत। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने जीवन को ऊपर उठाना है, अपनी आत्मा की शक्ति से अंधकार को हराना है। मां कूष्मांडा की यह कथा हमें यही प्रेरणा देती है कि मुस्कुराइए, सकारात्मक रहिए और जीवन के अंधकार को अपने भीतर की रोशनी से मिटाइए। साथियों,
अब सुनिए मां कूष्मांडा का एक और अद्भुत प्रसंग। यह कथा बताती है कि क्यों मां कूष्मांडा को सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान माना जाता है। कहा जाता है कि जब मां ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की, तब प्रकाश की आवश्यकता थी। प्रकाश के बिना जीवन की कोई कल्पना ही नहीं थी। उसी समय मां ने अपनी अनंत ऊर्जा से सूर्य की उत्पत्ति की। लेकिन यह सूर्य कोई साधारण प्रकाश नहीं था। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसके निकट नहीं जा पाते थे। चारों ओर आग ही आग थी। कोई भी प्राणी उसकी आभा के सामने टिक नहीं सकता था। तब मां कूष्मांडा स्वयं सूर्य मंडल में जाकर विराजमान हुई। उन्होंने अपने तेज को थोड़ा संयमित किया और सूर्य की ज्वालाओं को स्थिर रूप दिया, ताकि वह समस्त जगत के लिए जीवनदायी बन सके। यानी सूर्य का संतुलित प्रकाश और उसकी गर्माहट मां कूष्मांडा की कृपा से ही संभव हुआ। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मां कूष्मांडा ही सूर्य के मध्य में निवास करती है। वो न केवल सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है, बल्कि वही जीवन और ऊर्जा की आधारशिला भी है। अब सोचिए, सूर्य अगर जरा सा भी असंतुलित हो जाए तो पृथ्वी पर या तो सब जलकर राख हो जाए या फिर ठंड से जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन मां कूष्मांडा ने सूर्य को संतुलन में रखकर पूरी सृष्टि को जीवन का उपहार दिया। और यही हमें एक अद्भुत सीख देती है। जब भी हमारे जीवन में ऊर्जा और शक्ति अधिक हो, हमें उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। क्रोध हो, महत्वाकांक्षा हो या फिर हमारी प्रतिभा अगर वह असंतुलित हो जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब वही ऊर्जा संतुलित होकर सही दिशा में लगती है तो वह जीवनदायी और प्रेरणादायी बन जाती है। यही तो श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग यानी संतुलन। और कर्मों में वही श्रेष्ठ है जो सही दिशा में और कौशल के साथ किया जाए। मां कूष्मांडा की यह कथा हमें याद दिलाती है कि हम भी सूर्य की तरह ऊर्जा से भरे हैं। जरूरत है तो बस उस ऊर्जा को संतुलन और सही मार्ग देने की। और जब यह हो जाता है, तब हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम मां कूष्मांडा के स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। मां का रूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां अष्टभुजा रूप में विराजमान है और इसी कारण उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके 8 हाथों में अलग अलग दिव्य शस्त्र और प्रतीक है, जिनका गहरा अर्थ छुपा है। पहले हाथ में वो कमल का पुष्प। ये कमल निर्मलता और शुद्धता का प्रतीक है। जैसे कीचड़ में खिलने के बाद भी कमल अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है, वैसे ही इंसान को भी परिस्थितियों के बीच अपनी आत्मा को निर्मल बनाए रखना चाहिए। दूसरे हाथ में धनुष और बाण। यह हमें बताता है कि जीवन में लक्ष्य जरूरी है। जब तक मनुष्य का निशाना स्पष्ट नहीं होगा, तब तक सफलता संभव नहीं। धनुष और बाण हमें अनुशासन, ध्यान और एकाग्रता की याद दिलाते हैं। तीसरे हाथ में अमृत कलश। यह अमृत जीवनदायी ऊर्जा का प्रतीक है। मां हमें सिखाती है कि करुणा, दया और प्रेम ही जीवन का असली अमृत है। जब हम ये दूसरों को बांटते हैं, तभी हमारा जीवन भी अमृतमय बनता है। चौथे हाथ में चक्र। यह समय और गति का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि जीवन हमेशा गतिमान है, परिवर्तनशील है। इसलिए समय का सम्मान करो, क्योंकि समय की धारा किसी के लिए रुकती नहीं। पांचवें हाथ में गदा। यह शक्ति का प्रतीक है। शक्ति केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। मां हमें याद दिलाती है कि बिना शक्ति के धर्म की रक्षा संभव नहीं। छठे हाथ में जपमाला। यह ध्यान और साधना का प्रतीक है। जपमाला हमें बताती है कि जीवन की असली शक्ति भीतर से आती है। जब मन शांत होता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। सातवें हाथ में अभय मुद्रा। यह हमें निडरता का आशीर्वाद देती है। मां अपने भक्तों को आश्वासन देती है, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और आठवें हाथ में कुंवर मुद्रा। यह कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। मां अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। साथियों, मां कूष्मांडा का यह अष्टभुजा रूप केवल एक देवी का स्वरूप नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग भी है। कमल हमें शुद्धता सिखाता है, धनुष बाण लक्ष्य की याद दिलाते हैं, अमृत प्रेम का संदेश देता है, चक्र समय का महत्व बताता है, गदा शक्ति का प्रतीक है,
जपमाला ध्यान का मार्ग है और अभ्यवर मुद्रा हमें साहस और आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात योग यानी संतुलन है। और मां कूष्मांडा का ये अष्टभुजा रूप संतुलन का ही संदेश है। भक्ति और शक्ति, ध्यान और कर्म, प्रेम और अनुशासन, सबका संतुलित रूप ही जीवन को सफल बनाता है। इसलिए जब भी हम मां कूष्मांडा की पूजा करें तो केवल उनकी प्रतिमा या रूप को न देखें, बल्कि यह भी सोचें कि मां हमें हर हाथ से जीवन का कौन सा संदेश दे रही है। प्रिय मित्रों, अब हम मां कूष्मांडा के वाहन की ओर आते हैं। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि मां कूष्मांडा सिंह पर विराजमान होती है। यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक सीख है। सोचिए, सिंह एक ऐसा प्राणी जो साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वह डर के सामने झुकता नहीं और अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए दृढ़ खड़ा रहता है। मां कूष्मांडा ने इसे क्यों चुना? क्योंकि जीवन में शक्ति और साहस के बिना सृष्टि की रक्षा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति असंभव है। सिंह का वाहन बनकर मां यह सिखाती है कि जीवन में साहस और दृढ़ता का संतुलन बहुत जरूरी है। सिंह केवल बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह हमारी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और डर पर विजय का प्रतीक है। मां कूष्मांडा के 8 हाथों से जो संदेश हमें मिलते हैं, शक्ति, प्रेम, ध्यान, अनुशासन, उन्हें व्यवहार में लाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। सिंह हमें यह याद दिलाता है कि बिना साहस, ज्ञान और भक्ति का सही उपयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा सिंह की गरज और उसकी दृष्टि भी महत्व देती है। जैसे सिंह हर छोटी अनियमितता को भांप लेता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। जीवन के अंधकार और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। मित्रों, यही कारण है कि मां कूष्मांडा का वाहन सिंह है। यह केवल एक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन में डर पर विजय, साहस, जागरूकता और आत्मविश्वास का संदेश देता है। तो जब भी आप मां कूष्मांडा की पूजा करें, उनकी मुस्कान और 8 हाथों के साथ साथ उस सिंह पर भी ध्यान दें, क्योंकि यह याद दिलाता है कि हमारी आंतरिक शक्ति और साहस ही जीवन को उज्जवल बनाते हैं। श्री कृष्ण गीता में भी यही संदेश मिलता है, सत्व स्थिरम योद्धव्यम धैर्यम साहसमुत्तमम, अर्थात जीवन में स्थिरता, धैर्य और साहस से ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। इसलिए मां कूष्मांडा का सिंह वाहन हमें यह याद दिलाता है, सभी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों का सही उपयोग तभी संभव है जब हमारे भीतर साहस और आत्मविश्वास हो। प्रिय मित्रों, अब हम सुनते हैं एक बेहद प्यारी लोक कथा जो हमें मां कूष्मांडा की सरलता और करुणा का संदेश देती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक शांत ग्राम्य क्षेत्र में एक साधारण सांझ का समय था। सूरज की अंतिम किरणें खेतों पर गिर रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक साधु, अथवा कभी कभी ये कहते हैं कि एक मेहनती किसान, अपने खेत के पास ध्यान और तपस्या में मग्न था। उसी समय अचानक वातावरण में हल्की सी आभा प्रकट हुई। साधारण सा स्वरूप, लेकिन जिसकी ऊर्जा और चमक देखते ही बनती थी। वह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह था मां कूष्मांडा का दिव्य रूप। साधु या किसान स्तब्ध रह गया। उसका मन तो डर और विस्मय से भर गया, पर उसकी आत्मा में श्रद्धा और विश्वास भी था। मां कूष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ उससे पूछा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? साधु ने विनम्रता और सादगी से उत्तर दिया, मां, मुझे तो बस अपने परिवार और गांव के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि चाहिए। मैं कोई भव्य उपहार या शक्ति नहीं चाहता, बस जीवन सरल और सुखद हो। मां कूष्मांडा उसकी सादगी और अडिग विश्वास देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने हृदय से एक छोटा सा चमकदार बीज प्रकट किया और उसे साधु को दिया। कहते हैं उसी बीज ने गांव में अद्भुत परिवर्तन कर दिया। फसलें हर साल समृद्ध होने लगी, लोग स्वस्थ रहने लगे और पूरे गांव में खुशी और सामर्थ्य का वातावरण फैल गया। एक साधारण विश्वास और सच्चे हृदय की भक्ति ने सृष्टि में अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न कर दी। मित्रों, इस लोक कथा का संदेश बेहद सरल और शक्तिशाली है। कभी कभी हम सोचते हैं
कि हमारे छोटे छोटे प्रयास या हमारी साधारण श्रद्धा कोई बड़ा असर नहीं डाल सकती, लेकिन मां कूष्मांडा ये सिद्ध करती है कि सच्चा विश्वास और सरल भक्ति भी जीवन में चमत्कार ला सकती है। याद रखिए, भले आप साधारण हो, आपकी श्रद्धा और भरोसा अगर निष्ठा से भरा हो तो वही बीज बन सकता है। वही बीज जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए जब भी हम मां कूष्मांडा की पूजा करें तो सिर्फ बाहरी रूप या शक्तियों पर ध्यान न दें। अपने हृदय की सादगी और विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही विश्वास मां की कृपा से सृजनशील ऊर्जा में बदल सकता है। प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं मां कूष्मांडा की पूजा और भक्ति के महत्व की। जैसा कि आपने अब तक सुना, मां कूष्मांडा सृष्टि की जननी है। उनका हर रूप, हर मुस्कान और हर हाथ जीवन की महत्वपूर्ण सीख देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पूजा केवल संस्कारिक कर्म नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का मार्ग है। शास्त्रों के अनुसार मां कूष्मांडा की पूजा के लिए सबसे पहले हमें अपने हृदय और मन को शुद्ध और शांत करना चाहिए। एकांत स्थान चुनिए, दीपक जलाइए और उनके सामने साधारण सा प्रस्ताव रखिए। सिर्फ फूल, धूप, फल या कोई भोग नहीं, बल्कि आपका श्रद्धा और भक्ति का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा करते समय उनके 8 हाथों और उनके प्रतीकों पर ध्यान दीजिए। कमल पुष्प आपको शुद्धता की याद दिलाएगा। धनुष बाण लक्ष्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। अमृत कलश जीवन में करुणा और प्रेम का संचार करेगा। गदा शक्ति और जपमाला ध्यान का महत्व सिखाएगी और अभ्यवर मुद्रा आपको साहस और आशीर्वाद देगी। मित्रों, यह पूजा सिर्फ दिखावे की नहीं होती। जब आप अपने मन और हृदय से भक्तिभाव रखते हैं तो मां कूष्मांडा की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। संतुलन, सकारात्मकता, साहस, प्रेम और स्वास्थ्य आपके जीवन में आने लगता है। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन मां कूष्मांडा की विशेष आराधना करने से जीवन में अंधकार और नकारात्मकता दूर होती है। यह पूजा हमें याद दिलाती है कि सिर्फ शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि शक्ति का सही उपयोग भक्ति और संतुलन के साथ करना जरूरी है। श्री कृष्ण गीता में भी यही संदेश मिलता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी हमारे कर्मों का अधिकार केवल उनके पालन में है, फल की इच्छा छोड़कर, जैसे मां कूष्मांडा की भक्ति करते हैं। तो मित्रों, मां कूष्मांडा की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह हमारे मन, हृदय और जीवन को ऊर्जा, संतुलन और सकारात्मकता देने का माध्यम है। जब आप विश्वास और भक्ति के साथ उनकी आराधना करते हैं तो मां स्वयं आपके जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैला देती है। इसलिए इस नवरात्रि जब आप मां कूष्मांडा की पूजा करें तो सिर्फ वस्त्र और फूलों से पूजा न करें। अपने हृदय की सादगी, विश्वास और भक्ति के साथ पूजा करें, क्योंकि यही शक्ति, वही ऊर्जा आपके जीवन को चमत्कार से भर सकती है। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश की, सकारात्मक सोच की शक्ति। मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान और दिव्य ऊर्जा से हमें यह सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी अंधकार या कठिनाई होती है, उसे हमारी मानसिक शक्ति और दृष्टिकोण बदल सकता है। यहीं पर श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश हमारी मदद करता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, चित्त स्थिरम कुरु कर्मणि, अर्थात अपने चित्त को स्थिर रखो और कर्म करो। मतलब यह कि हमारी सोच जितनी सकारात्मक और स्थिर होगी, उतनी ही हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। सोचिए, जब हम परेशान, उदास या डर से भरे होते हैं, तब हमारे कर्मों का फल भी नकारात्मक होता है। लेकिन अगर हम अपने मन को स्थिर, विश्वासपूर्ण और सकारात्मक बनाए रखें, तो वही विचार, वही ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। मां कूष्मांडा की मुस्कुराहट भी यही सिखाती है। एक साधारण मुस्कान जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी हो, वह पूरे वातावरण को बदल सकती है। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही सकारात्मक सोच हमारे जीवन के डर, चिंता और समस्याओं को दूर कर देती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, सुख दुख के समय समान भाव रखो और अपने कर्मों में लगन रखो। इसका मतलब यह है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो,
हमारा दृष्टिकोण और मानसिक स्थिरता ही हमारी असली शक्ति है। मित्रों, यही शक्ति हमें मां कूष्मांडा से भी मिलती है। उनकी पूजा और भक्ति से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम अपने जीवन में विश्वास और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हर समस्या, हर कठिनाई, हर डर धीरे धीरे हल होने लगता है। यानी मां कूष्मांडा की मुस्कान प्लस गीता का संदेश, हमारे जीवन की सकारात्मक सोच और मानसिक स्थिरता। इसलिए आज से जब भी जीवन में अंधकार, तनाव या चिंता आए तो याद रखिए, अपने मन को स्थिर रखो, सकारात्मक सोचो और विश्वास रखो कि मां कूष्मांडा की ऊर्जा और कृष्ण का संदेश हमेशा आपके साथ है। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे कि मां कूष्मांडा हमें अपने जीवन में क्या सीख देती है। मां कूष्मांडा की सबसे बड़ी शिक्षा है मुस्कुराहट और आंतरिक शक्ति। सोचिए, कितनी बार हम जीवन में परेशानियों, कठिनाइयों या डर के कारण दुखी हो जाते हैं, लेकिन मां कूष्मांडा हमें याद दिलाती हैं कि छोटी मुस्कान और विश्वास भी बड़ी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। उनकी मुस्कान में सिर्फ सजीवता ही नहीं बल्कि सकारात्मकता और उम्मीद भी छुपी है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही मां की मुस्कान हमारे भीतर की निराशा को दूर कर देती है। मां कूष्मांडा यह भी सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। हमारे हृदय में साहस, विश्वास और प्रेम है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जीवन में मां की शिक्षा यह भी है कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। अगर हम हर चीज में नकारात्मकता देखें तो जीवन केवल कठिनाइयों से भरा लगेगा, लेकिन जब हम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती हैं। मित्रों, एक सरल उदाहरण लें। जैसे किसान या साधु की लोक कथा में देखा गया, साधारण व्यक्ति की सादगी और विश्वास ने मां कूष्मांडा को प्रसन्न किया और उसी विश्वास से पूरे गांव में समृद्धि और स्वास्थ्य आया। यानी हमारी छोटी सी भक्ति और विश्वास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए आज से याद रखिए, जब भी जीवन में अंधकार, मुश्किल या भय आए तो अपनी मुस्कान न खोए, अपने हृदय की शक्ति पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच के साथ कदम बढ़ाएं, क्योंकि मां कूष्मांडा हमेशा हमारे साथ है, हमें सही मार्ग दिखाती है और हमारे जीवन को प्रकाश से भर देती है। प्रिय मित्रों, अब हम सीखेंगे मां कूष्मांडा से जुड़ी 5 सरल और व्यावहारिक बातें, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक, संतुलित और सफल बना सकते हैं। एक, धैर्य बनाए रखना। जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन मां कूष्मांडा हमें सिखाती है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। 2, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग। मां कूष्मांडा के 8 हाथ हमें दिखाते हैं कि जीवन में ऊर्जा को संतुलित और सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। क्रोध, आलस्य या अनावश्यक चिंता की ऊर्जा को छोड़कर अपनी शक्ति को अच्छे कर्म, सेवा और सकारात्मक काम में लगाए। 3, सकारात्मकता और मुस्कान। मां की मुस्कान जीवन में प्रकाश और उम्मीद लेकर आती है। सकारात्मक सोच नकारात्मक परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। छोटी मुस्कान, छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। 4, कर्म पर विश्वास और लगन। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें केवल कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। मां कूष्मांडा हमें यही सिखाती है, निष्ठा और लगन के साथ कर्म करो और जीवन में विश्वास रखो। 5, आस्था और भक्ति। सबसे महत्वपूर्ण बात था भक्ति और विश्वास। हमारे मन, हृदय और आत्मा में मां कूष्मांडा के प्रति सच्ची भक्ति होने से हमारे जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति आती है। भले आप साधारण हो, आपकी सादगी और भरोसा भी चमत्कार ला सकता है। मित्रों, इन 5 बातों को अपनाकर आप अपने जीवन में मां कूष्मांडा की ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। धैर्य, ऊर्जा का संतुलन, सकारात्मक सोच, कर्म में लगन और सच्ची भक्ति, यही वह सूत्र है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्रिय मित्रों,
आज हमने मां कूष्मांडा की दिव्यता, उनके अष्टभुजा स्वरूप, उनके वाहन सिंह और उनके संदेशों के बारे में विस्तार से जाना। हमने सीखा कि उनके 8 हाथ केवल शक्ति और प्रतीक नहीं है, बल्कि हर हाथ जीवन में हमारी सीख और मार्गदर्शन देता है। मां कूष्मांडा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। हमारी मुस्कान, हमारा विश्वास, हमारी सकारात्मक सोच और हमारा धैर्य ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण की गीता का संदेश भी यही है कि आत्मा ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है और सही दृष्टिकोण और कर्म हमें जीवन में स्थिरता और सफलता देते हैं। तो मित्रों, आज से हम ये प्रण करें, हम अपने जीवन में मां कूष्मांडा की तरह सकारात्मक ऊर्जा, धैर्य और विश्वास को अपनाएंगे। हम अपनी मुस्कान और आंतरिक शक्ति के माध्यम से कठिनाइयों का सामना करेंगे और हमेशा याद रखेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे भीतर की शक्ति और मां की कृपा हमें मार्गदर्शन देती है और जीवन को उज्जवल, खुशहाल और सफल बनाती है। आप सभी से यही अनुरोध है कि इस नवरात्रि सिर्फ पूजा या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय में सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ मां कूष्मांडा की आराधना करें। देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदलता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और हर दिन आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। तो चलिए आज से हम अपने जीवन में ये सीख अपनाएं, धैर्य रखें, सकारात्मक सोच रखें, अपने कर्म में लगन रखें और मां कूष्मांडा की भक्ति और गीता की शिक्षा के अनुसार जीवन जिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भक्ति और सकारात्मक सोच ही इस दुनिया में परिवर्तन ला सकती है।